जो लोग भगवत प्राप्ति के निमित्त साधन करते हैं, उनकी सेवा भगवान में प्रेम होने के लिए करनी चाहिए। अपनी दलाली, स्वार्थ या परमार्थ के हिस्से की भावना को लेकर नहीं करनी चाहिए। यानी उनकी सेवा करने में यह भाव नहीं रखना चाहिए कि हम उनकी सेवा करते हैं तो वे लोग जो भगवत प्राप्ति निमित्त साधन करते हैं, उस साधन में से थोड़ा हिस्सा हमको भी मिल जाए। इस प्रकार के फल की भी कामना नहीं रखकर जो सेवा करता है वही निष्काम भाव है। एक तो सेवा सकाम भाव से, यानी किसी प्रकार की कामना को लेकर करता है, वह भी सेवा न करने की अपेक्षा तो उत्तम ही है। उससे भी श्रेष्ठ साधक वही है जो सेवा करने का लक्ष्य मान बढ़ाई की प्राप्ति रखता है। उससे भी श्रेष्ठ श्रेणी वाला वह साधक है जो कि इन भावना को लेकर उनकी सेवा करता है कि वे लोग साधन करते हैं, उसमें से मुझे भी थोड़ा हिस्सा मिल जाए। उससे भी श्रेष्ठ श्रेणी का साधक वह है जो सेवा इसलिए करता है कि अपनी आत्मा का कल्याण हो जाए। इस प्रकार का भाव रखने वाला सकामी भी निष्काम के तुल्य ही है। निष्काम क्यों नहीं है? क्योंकि वह कुछ लक्ष्य रखकर सेवा करता है। इसलिए असली निष्कामी नहीं है। जो महापुरुष होते हैं वे इस प्रकार का भी लक्ष्य नहीं रखते, क्योंकि उनको तो भगवान की प्राप्ति हो गई है। उनको किसी चीज की कमी नहीं है। फिर वे किस चीज की याचना करें, लक्ष्य रखें। वे महापुरुष तो भगवान की तरह ही आप्त काम है। उनको किसी प्रकार की कामना ही नहीं रह जाती, तब वे क्या लक्ष्य रखें? जिस प्रकार भक्त प्रहलाद निष्काम भाव से भगवान की भक्ति किया करते थे, उनके भी निष्काम भाव को धन्य है। जब प्रहलाद जी ने भगवान की खूब भक्ति की, तब भगवान ने प्रसन्न होकर प्रहलाद जी को दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। प्रहलाद, तू वर मांग। जब प्रहलाद जी ने किसी भी प्रकार के वरदान मांगने के लिए इनकार कर दिया, तब भगवान प्रहलाद को बारंबार वरदान मांगने के लिए आग्रह करने लगे। तब प्रहलाद ने भगवान से कहा कि प्रभु, आप मुझको वरदान मांगने के लिए बारंबार कहते हैं। मैं तो समझता हूं कि मुझको किसी प्रकार की कामना नहीं है। मैंने आपकी भक्ति, किसी प्रकार के वरदान प्राप्त करने
या किसी भी अन्य कामना की सिद्धि के लिए नहीं की है। मैं तो आपकी भक्ति करूं और आप मुझको बदले में वरदान दें, यह तो व्यापार हो गया। मैं बनिया नहीं हूं। यह भक्ति मैंने व्यापार के लिए नहीं की है। मैंने तो आपके प्रति निष्काम भाव से ही प्रेम रखा है। फिर भी प्रभु, आप मुझको बारंबार कहते हैं कि तुम वरदान मांगो, लेकिन मैं तो यही समझता हूं कि मुझे किसी प्रकार की भी कामना नहीं है। लेकिन शायद मेरे अंतःकरण में किसी प्रकार की कामना छिपी हो और मुझे उसका ज्ञान नहीं हो, तो मैं आपसे यही वरदान मांगता हूं कि अगर मेरे अंतःकरण में किसी भी प्रकार के वरदान मांगने की इच्छा छिपी हो तो वह भी नष्ट हो जाए। वास्तव में यही असली निष्काम भाव है। निष्काम भाव का एक और सुंदर उदाहरण स्मरण में आ गया, आपको बतलाया जाता है। भक्त प्रहलाद की तरह ही एक और भगवान के अनन्य निष्कामी भक्त थे। उनकी निष्काम भाव की साधना से भगवान ने प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिए और उनको अपनी आदत के कारण तंग करने लगे कि वरदान मांग। उस निष्कामी भक्त ने भगवान से कहा, प्रभु, मुझे तो किसी भी प्रकार की कामना नहीं, मैं आपसे क्या मांगू? फिर भी आप बारंबार कहते हैं कि तू वरदान मांग। तो प्रभु, आपके संतोष के लिए मैं वरदान मांगता हूं। अब मैं आपसे जो वरदान मांगू वही वरदान आप मुझको दीजिए। आप इस सारे संसार का कल्याण कर दीजिए और उन सब का उद्धार होने पर वे सब आपके भक्त बन जाए। यही वरदान मांगता हूं। तब भगवान ने कहा कि सबका कल्याण तो नहीं हो सकता। सबका पुण्य फल तो वे लोग चाहें तो त्याग सकते हैं, लेकिन पाप को नहीं त्याग सकते। उनके पापों को कौन भोगेगा? तब भक्त ने कहा, प्रभु, मैं उन सब के पापों को भोगूंगा और उन पापों को मुझे भुगताएं। इस प्रकार आप और मैं दो ही रहें। तब भगवान ने कहा कि यह तो नहीं हो सकता। मैं तेरे जैसे भक्त को सबके पापों का फल कैसे भुगता सकता हूं? तब भक्त ने कहा कि ऐसा भी अगर आप नहीं करना चाहते तो सब लोगों को माफ कर दीजिए। तब भगवान ने कहा कि यह बात सब लोगों के लिए संभव नहीं है।
तब भक्त ने कहा, प्रभु आप परमात्मा हैं, आपके लिए क्या बात असंभव है। आप तो असंभव को भी संभव करने की सामर्थ्य रखते हैं। जिस प्रकार से आप एक का उद्धार कर सकते हैं, उसी प्रकार लाखों का भी उद्धार कर सकते हैं। असंभव तो वही होता है जिसको आप नहीं करना चाहते, और फिर भी अगर आप ऐसा ही कहें कि उनका तो उद्धार नहीं हो सकता, तो जब आप में सबका उद्धार करने की सामर्थ्य नहीं थी, तब आपको यह बात नहीं कहनी चाहिए थी कि तुम्हारी जो इच्छा हो सो वरदान मांग लो। आपको तो ऐसा नहीं कहकर इस प्रकार से कहना चाहिए था कि तुम पुत्र, स्त्री, धन, अमर पद, मुक्ति या कोई और सांसारिक विषय या भोग्य पदार्थ मांग लो। जब आपकी हमें हमारी इच्छित वस्तु देने की सामर्थ्य नहीं थी, तब प्रभु आपको इस प्रकार से वरदान मांगने के लिए नहीं कहना चाहिए था। तब भगवान ने अपने भक्त से कहा कि तुम जीते और मैं हारा। तब भक्त ने कहा कि इस प्रकार की मेरी जीत और आपकी हार से मुझे क्या लाभ हुआ, जिस जीत से दुनिया का कल्याण न हो सके। हम तो अपनी हार ही चाहते हैं ताकि दुनिया का कल्याण हो जाए। यह जीत तो आप ही स्वीकार करें। तब भगवान ने कहा कि सबका तो कल्याण नहीं हो सकता, लेकिन मेरे दर्शन, स्पर्श, भाषण, वार्तालाप से दूसरों का जिस प्रकार से कल्याण हो जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे दर्शन, स्पर्श, भाषण, वार्तालाप से दूसरों का उद्धार हो जाएगा। जो सामर्थ्य मुझ में है वह तुम में भी रहेगी। तब भक्तन ने देखा अब क्या किया जाए, तो जो कुछ भगवान से मिल जाए वही ले लेना चाहिए। यह निष्काम भाव है। इसलिए यही भाव रखना चाहिए कि संसार के सब प्राणियों का कल्याण हो जाए। यह एकदम शुद्ध असली निष्कामता है। इसमें उसका किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। इसलिए मैंने जिस प्रकार से आप लोगों की सेवा में निष्काम भाव के विषय में निवेदन किया है, उसी प्रकार निष्काम भाव से साधन करना चाहिए।